बीजेपी के जितने दो सीएम रहे हैं, दोनों सीएमओं ने बहुत बार वादे किए हैं कि इस तारीख को 50,000 नौकरियां दे देंगे, इस तारीख को 41,000 नौकरियां दे देंगे, लेकिन एक भी नौकरी नहीं मिली हमें। हमें मिले सिर्फ वादे। वादे मिले, नौकरी वादे नहीं। मिले, नौकरी नहीं मिली एक भी। अब ये क्या कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनाओ तो हम ज्वाइनिंग दे देंगे, कांग्रेस आते ही आपको बाहर करेगी, कांग्रेस आते ही भर्ती आपकी कैंसिल करेगी। हाँ, तो उसको मानोगे आप? हम नहीं मानेंगे। हमारी गुहार सिर्फ राहुल गांधी जी से ये है कि वो हमारा साथ दे, वो हमारी बात सुने, हमारे साथ खड़े हों कि हम आपके साथ हैं, युवाओं के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। कांग्रेस की सरकार आते ही युवाओं की भर्ती पूरी की जाएगी। आपको लग रहा है बीजेपी सत्ता में वापसी कर पाएगी जिस तरह के हालात हैं? ये देख लो सर, झूठे कितनी है। इतनी झूठ बोलने वाले को कौन युवा लेके आएगा वापस? जब 5 साल में कुछ नहीं कर पाए तो आने वाले साल में क्या करेंगे हमारा? वो तो कह रहे हैं कि भाई शपथ बाद में ले लूंगा, पहले साइन करके नौकरी दे दूंगा आप लोगों को। वो एक दिन की करेगी, एक दिन में ये ज्वाइनिंग दे दूंगा। 5 साल में क्या किया? दोबारा मुख्यमंत्री बनते एक दिन में जो नौकरी देने ही कह रहे हैं। पिछले 5 साल मुख्यमंत्री थे, तब क्या किया? कुछ किया? सिर्फ झूठे वादे थे। तो हम कैसे भरोसा कर लेंगे वो ज्वाइनिंग देंगे? मतलब जुमलों में नहीं फंसने वाला हमें ये। नहीं फंसने वाले सर। हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है कि हमें नौकरी, अगर नौकरी चाहिए तो बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस आती तुम्हारी भर्ती रद्द करेगी। तो हम राहुल गांधी जी से यही गुहार ला रहे हैं कि हमारी बात सुने, हमारे साथ खड़े हों, हमारी बात को मानने। कौन सा पेपर दिया था आपने? हरियाणा पुलिस का पेपर दिया था सर मैं। पेंडिंग है वो अभी? अभी सारा सब कुछ हो चुका है, बस रिजल्ट पेंडिंग है। सारे पेपर क्लियर कर चुके हैं, फिजिकल हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन रिजल्ट पेंडिंग है। पेंडिंग है, ठीक है। आपका क्या नाम हो भैया? आशीष मोर है क्या सर। कहना चाह रहे हैं आप? सर 25,000 युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है सर हरियाणा में। एक समय था जब कांग्रेस की सरकार थी 10 साल, हरियाणा रोजगार देने में नंबर 1 था, लेकिन बीजेपी ने 10 साल में बेरोजगारी में नंबर 1 धकेल दिया सर हरियाणा को। हरियाणा के युवा सड़का पान खातर मजबूर कर दिए सर बीजेपी ने। इतनी बुरी हालत हो रही है सर, मारे गेला है ना, घर के छोटे ना रुए, घर के नुको है भाई। 5 साल हो गए तेने के कर है तू लाख क्या तो रहा। बीजेपी ने इतनी बुरी बना रखी सर, मारे गेला है, बहुत ज़्यादा हद है। हमने सिर्फ राहुल गांधी जी तो यही उम्मीद है कि हमने समय दो और हमारी मांग सुने और कांग्रेस मैनिफेस्टो में ऐड करे जी। बस इतनी मांग है हमारी। बस बीजेपी से उम्मीद खत्म हो गई? बिल्कुल उम्मीद खत्म होगी जी। एक गांव की सरपंच की मुखिया की जुबान हुआ है, लेकिन प्रदेश की मुखिया की कोई जुबान कोई नहीं। इनने कम से कम 3-4 बार की यह बात कह लिया, हम इस समय इतनी नौकरी देवांगे 50,000। आप थोड़ा इधर आओ, इधर आओ, आप इधर आओ। हाँ, अब ये बात जो आपने कही है इसको फिर से दोहराइए, क्या कह रहे हैं आप? एक गांव की मुखिया की जुबान हो है जी, लेकिन प्रदेश की मुखिया की कोई जुबान नहीं। कम से कम 3-4 बार नु कह लिया हम 50,000 नौकरी देवांगे, 29,000 नौकरी देवांगे, एक भी नौकरी कौन दी जी प्रदेश में। प्रदेश के युवा PhD MA कराली MSc कराली बच्चे ग्रुप D में नौकरी में लाग रहे हैं जी, लेकिन ये ग्रुप C की नौकरी पर जमा नहीं हो कर रहे और हम दर दर धक्के खाते घूम रहे। पेपर की कटिंग आपके हाथ में, इसमें ये आपके मनोहर लाल खट्टर हैं, ये कह रहे 41,000 पदों पे भर्ती चुनाव से पहले होनी थी, ये हो पाई? सर झूठे के सरदार बने हैं सर, ये तो जमा, ये तो इतने झूठे हैं सर। हम तो जमा इन जमा कोई आस कौन जरी। हमने सिर्फ ये राहुल गांधी जी का आस है, हम तुम्हारा युवाओं तक मिले जी और हरियाणा के बेरोजगारों को आश्वासन दे दें कि कांग्रेस की सरकार बनते ही 25,000 युवाओं को पहली कलम से हम ज्वाइनिंग देवांगे। बस इतनी उम्मीद है सर हमारी। कह रहे हो सरपंच की जुबान होती है, लेकिन आपके प्रदेश के मुखिया की कोई जुबान नहीं है, तो राहुल गांधी पे विश्वास कर लोगे? राहुल गांधी जी उधर के फील्ड में घूमे हैं, ग्राउंड पे आ रहे हैं जी। हमने विश्वास है कि यो नेता हमारी सुनेगा। आज इसे उम्मीद आ रहे हैं जी हमारे, और कोई ऑप्शन तो कोई नहीं। बीजेपी नाम जमा खोई दिए जी, ये सिर्फ कांग्रेस तो उम्मीद है, राहुल गांधी जी से उम्मीद है कि हमारी सुने जी। बस इतनी उम्मीद है जी। बस आपका क्या नाम हुआ भैया? सर मेरा नाम शाहनवाज है। बिना खर्ची बिना पर्ची, बहुत दावा किया। और मैं हरियाणा में कम से कम 15 दिनों से घूम रहा हूँ। हर दीवार पे मोदी जी का पोस्टर है, सैनी साहब का पोस्टर है, पीछे कमल का फूल खिला है, आगे लिखा है बिना पर्ची बिना खर्ची 1.5 लाख युवाओं को नौकरी मिली। फिर क्यों परेशान हो? सर ये कहने को एक सिर्फ जुमलेबाजी है। कहने को तो नायब सैनी जी ये कह रहे हैं कि भी नायब सरकार में बिना खर्ची बिना पर्ची नॉन स्टॉप चलेगी, जबकि यहाँ पर तो जुमलेबाजी नॉन स्टॉप चलने लग रही है। ठीक है, कहने को तो नायब सैनी जी कुछ दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले हम लोगों को मिले थे, हम नवीन जैन जी के साथ थे, तो उन्होंने यही बोला कि भाई है ना, आप
जयराम रमेश जी को जाके बोलो कि भाई है ना वो अपनी एप्लीकेशन वापस ले ले। अरे जयराम रमेश क्या हमारे बुआ फूफा चाचे ताऊ का बेटा के भाई वो हमारी जाके सुनेगा? आपको सीएम किस लिए बना रखा है? हमने आपको किस लिए चुन रखा है? इसलिए चुन रखा है कि भाई आप हमें आदेश देंगे और हम उनको जाके बोलेंगे, तो आप क्या डिसीजन लोगे? नौकरी नहीं मिल रही, कांग्रेस के पास जाओ। महंगाई है, कांग्रेस के पास जाओ। बेरोजगारी है, कांग्रेस के पास जाओ। ये बढ़िया बहाना बनाया। बिल्कुल सर, 5 साल से हम लोगों को ऐसे ही लटका के रखा है, जुमलेबाजी के अलावा और कुछ भी नहीं है। खर्ची पर्ची चल रही है। सर खर्ची पर्ची तो क्या है, अभी भर्ती करेंगे तभी खर्ची पर्ची चलेगी। जब भर्ती नहीं करे तो खर्ची पर्ची कहाँ से चलेंगी? जो थोड़ी बहुत की है उसमें चली। तो थोड़ी बहुत चली भी होंगी सर, और थोड़ी बहुत नहीं भी चली। उस बारे में तो सरकार ही कन्फर्म करे कि भाई क्या है क्या नहीं। आप लोग बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं राहुल गांधी से। आपको क्यों उम्मीद है राहुल गांधी से? मोदी जी पे विश्वास कर नहीं पा रहे, सैनी साहब खट्टर साहब पे विश्वास करके देख लिया आपने, अब राहुल गांधी से क्यों आस है? सर इतने सालों से हम बीजेपी पे ही भरोसा कर रहे थे, उन पे ही विश्वास लगा के बैठे थे कि भैया हमें आके ये रोजगार देंगे, लेकिन ना तो ये रोजगार दे रहे हैं, ना ये युवा के बारे में सोच रहे हैं। विश्वासघात हो गया। हमारे साथ विश्वासघात किया जा रहा है। इसलिए हम राहुल गांधी जी से यही उम्मीद करते हैं कि भी वो भी आके स्पष्ट करें, जो बीजेपी बोल रही है कि भी ये भर्ती गैंग है, वो आके स्पष्ट करें कि भी हम भर्ती रोको गैंग नहीं है, हम भर्ती रोको। आपको क्या लगता है कांग्रेस भर्ती रोको गैंग हो सकती है? भर्ती रोको गैंग सर कांग्रेस नहीं है, बीजेपी वाले ही भर्ती रोको गैंग हैं। इसकी 10 साल पहले सरकार थी, हरियाणा रोजगार के मामले में नंबर 1 पर था। 10 साल बीजेपी की सरकार आई, रोजगार के नाम पे सबसे नीचे आ गया। अब भर्ती रोको गैंग कौन है? भर्ती रोको गैंग निश्चित रूप से ही बीजेपी है, जो इतने सालों से मतलब बच्चों को बोल रहे हैं कि भी आप जाके उनके बोलो आप एप्लीकेशन उठा लो, ठीक है, कोर्ट के अंदर वो फीस नहीं भर पा रही है। तो भर्ती रोको गैंग तो वही है, मतलब इलेक्शन के लिए वो डेट 1 हफ्ता आगे बढ़वा लेते हैं, लेकिन मतलब हमारे लिए वो स्टैंड नहीं कर पा वो रहे। कह रहे हमें एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाओ, कमल का बटन दबाओ, नौकरी पाओ। दबाओ ना। वो ये नहीं कह रहे कि भाई हम सबसे पहले युवाओं को नौकरी लगाएंगे और फिर हमारे लिए बटन दबाओ, वो ये बात तो बोल ही नहीं रहे, तो हम उनके लिए बटन कैसे दबा? साल बड़ी मेहनत की, वो कांग्रेस ही गड़बड़ी थी, बीजेपी से विश्वास करो आप। नहीं सर, कांग्रेस की कहाँ गड़बड़ी थी? इतने पिछले 10 साल से तो आपको टाइम दे रखा था ना, आपने कितना रोजगार दिया है, कितनी बेरोजगारी दूर की है, आप वो देखो ना, हम कैसे उनके लिए बटन दबा सकते हैं? सर जो ये बोल रहे हैं बिना पर्ची बिना खर्ची, तो उसमें मैं बोलना चाहूँगा बिना पर्ची बिना खर्ची जीरो भर्ती ही नहीं हुई है सर, तो पर्ची खर्ची आएगी कहाँ से? और जो ये बोल रहे हैं कि हमारी सरकार में बिल्कुल बिना पैसे के नौकरी लगती है, सर एचपीएससी के अंदर अनिल नागर सेक्रेटरी थे, उस टाइम रुपयों का बैग भरा हुआ मिला था सर उनके ऑफिस में। तो सर बिल्कुल ऐसा सब जुमलेबाजी है जो बिना पर्ची बिना खर्ची वाली बात है। जुमलेबाजी का अंत हो रहा है हरियाणा में अब की बार। बिल्कुल सर, अगर राहुल गांधी जी हमें आश्वस्त करें, बिल्कुल बोले हम कि और मैनिफेस्टो में ऐड करें कांग्रेस कि हम आते ही 25,000 बच्चों को ज्वाइनिंग दे देंगे जिनकी सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, तो हम बिल्कुल कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे जो हमारी भर्ती को सर मैं कहना चाह रहा हूँ सर, देखो हम आश्वासन जता रहे हैं पूरा कांग्रेस की तरफ, लेकिन सर हम अभी 8 तारीख को, हाँ नहीं 8 तारीख को हम दिल्ली गए थे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मिलने गए थे, हमारी बात भी हुई थी, जो मेन लीडर है हमारे जितने बच्चे, हाँ उन्होंने पीसी का कहा था और उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा था और ऐड करने भी गया था कि हाँ मैनिफेस्टो में ऐड करेंगे, लेकिन सर अगर देखा जाए तो उनकी तरफ से भी इतना कोई रिप्लाई आया नहीं है सर। सिर्फ उम्मीद अब राहुल गांधी से है। हाँ सर, अब हाई अथॉरिटी से थोड़ा ये करते हैं, लेकिन सर कहीं ना कहीं ये चीज़ उनके लिए भी है सर, क्योंकि युवा है सर, रुख कहीं भी मुड़ सकता है, तो हम जहाँ अगर हम आश्वासन दिखा रहे हैं उनकी तरफ, तो ज़रूरी है सर कि उन्हें भी आश्वासन दिखाना चाहिए, क्योंकि हम 8 को गए थे, आज 16 तारीख हो गई सर, 8 दिन हो गए हैं, और सर नेक्स्ट मूव क्या होगा सर वो फिर सरकार ही देखेगी सर, युवा तो फिर युवा है सर। युवा है, सरकार पलटने का दम रखता है। क्या नाम हुआ भैया आपका? रणवीर सर। आपने क्या पढ़ाई की है और क्या दिक्कत है? सर मैंने बीएससी कर रखी है। 2014 से 19 तक जो इनकी सरकार थी उसमें इन्होंने रोजगार के मामले में थोड़ा अच्छा काम किया था, तो उसी को मान करके युवा आगे तैयारी करने लगे, उनमें मैं भी एक था। तो 2019 से आज 24 हो गई, इन्होंने एक भी भर्ती नहीं कर पाई है। 19 में जैसे 1-2 एग्ज़ाम हुए, लीक हो गए, कैंसिल हो गए, 20 में कोरोना बहाना हो गया, 21 में इन्होंने सारी भर्तियां कैंसिल कर दी कि भाई सीईटी से सारी भर्तियां लेंगे। उसके बाद इन्होंने सीईटी लिया 22 में, 23 में उसका मेंस लिया, अब 24 में दोबारा ले लिया, लेकिन भर्ती तो एक भी नहीं हुई। समझ पाया मामला। अब चाहते क्या हो ये बताओ? हम ये चाहते हैं सर इलेक्शन को, मतलब इलेक्शन के पहले हमारा रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, न कि ये सोच के कि भाई हम भर्ती करेंगे। वो नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि भाई साहब इलेक्शन तो होके रहेगा और चुनाव के बाद आएगा रिजल्ट,
नौकरी मिल जाएगी, मुख्यमंत्री बनाओ बीजेपी का। तो सर इस भरोसे में तो 5 साल निकल गए, आगे कैसे भरोसा कर लेंगे आगे देंगे या ना देंगे। 5 साल जब बर्बाद कर दिए, अब हमारी एज भी निकल, जैसे सेंटर की भर्ती है उनमें से एज भी चली गई, तो अब हम कहाँ जाएं, आगे का क्या पता आगे वो करेंगे या ना करेंगे। मतलब ठग रहे हैं, एकदम फंसा रहे हैं, ब्लैकमेल कर। 5 साल जब बर्बाद कर दिए तो आगे 5 साल से हम कैसे सोच लें भाई ये सही रहेंगे आगे। 5 साल में कुछ नौकरी नहीं मिली। 5 साल में मिली है, एक डी ग्रुप की नौकरी मिली है, उसमें से हटके पुलिस में लगा देते हैं, पुलिस से हटके दूसरी में, यही चीज़ चल रही है। एक सिर्फ पुलिस की भर्ती हो, एक डी। खिलवाड़ हो रहा है आपके सपनों के साथ और कोई काम हो नहीं पा रहा। बिल्कुल सर। ठीक है, कुछ कह रहे हैं आप, बोलिए। जी सर, ये बोल रहे हैं कि आचार संहिता लग गई है, अब ज्वाइनिंग नहीं हो सकती, रिजल्ट नहीं आ सकता। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का डबल बेंच का आदेश है कि 6 महीनों के अंदर इनकी भर्ती को कंप्लीट करवाया जाए। और सरकार जो बोल रही है ना, अगर युवाओं को हितैषी है सरकार, अगर रोजगार देना चाहती है तो कम से कम भाई कोर्ट का सहारा ले सकती है। और माननीय पंजाब हाई कोर्ट का आदेश भी है कि आचार संहिता या कोई और बहाना कोर्ट के आदेशों के आगे नहीं चलेगा। ठीक है, ये दिक्कत है। पीछे 2-4 लोगों से और बात कर लेते हैं। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? बना रहे हैं ना मुख्यमंत्री बीजेपी का? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, नहीं बनाएंगे बीजेपी का बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखो एक बार सर, ये जो भीड़ आई है ना, ये कोई भीड़ नहीं है सर, ये सारे बच्चे और हरियाणा की क्रीम है। ये ग्रुप 56 और 57 1 2 जेई के, ये सारी की सारी क्रीम है सर। ग्रुप 56 में ऐसी ऐसी पोस्ट है जो जिसमें पटवारी, ग्राम सचिव, एक्साइज इंस्पेक्टर, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, ये सारे वो लगने वाले सर। और ये ऐसे नहीं आए, मेहनत कर रखी इन्होंने सर, सब ने 70 नंबर उससे ऊपर नंबर ले रखे हैं। और लगातार एक भर्ती के लिए 6 एग्ज़ाम दे चुके हैं और एक भी ज्वाइनिंग नहीं है। ये नहीं कोई पैसे ही मांग रहे हैं, खैरात में नहीं मांग रहे, मेहनत कर रखी है। रातों को पढ़ते हैं सारे के सारे, 2-2 3-3 बजे तक। कोई अपनी नौकरियां छोड़ता है, फिर पढ़ता है, लाइब्रेरी में बैठते हैं, ऐसे नहीं। आप लोगों को राहुल गांधी से क्यों उम्मीद है, उनसे क्यों मिलना चाह रहे हैं? उम्मीद है सर, क्योंकि अभी हाल फिलहाल के मुद्दे हैं उन्होंने अच्छे से उठाए थे। किसानी का मुद्दा ले लो आप, उसका महिलाएं थी, मैं बैठी थी अपनी विनेश फोगाट, उनका कुश्ती वाला होगा, उनका मुद्दा ले लो, सारे मुद्दे उन्होंने उठाए हैं अच्छे से। और युवा है सर, सरकार गिरा भी सकते हैं और उठा भी सकते हैं। बस सर यही कहना था। ठीक है, आप बताएं। हाँ बोलिए। हाँ, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम करम सिंह है जी। हाँ। जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थक हूँ, इसको वोट भी दिए काफ़ी बार। तो 14 में बीजेपी आई थी जी, 18 लाख काम कराया जी, बहुत बढ़िया। मखाइब भाई अच्छी सरकारें आएगी, ये बच्चों का गुजारा बन जाएगा। 18 के बाद जी 19 में मेरे बच्चे 2 हैं जी, दोनों बच्चों ने दिन रात तैयारी करी जी। मैं दिल का मरीज हूँ और दिल का मेरा ऑपरेशन बन रहा जी एम्स में दिल्ली। मैंने अपनी आधी दवाई छोड़ के बच्चों को वो दवाई जी कोचिंग, दिन रात बच्चों ने मेहनत करके पढ़े लिखे, सारी रात मैं भी जग गया बच्चों के साथ जी। तो जी ये बच्चों ने 56 के ये 57 के एग्ज़ाम दिए हैं, बच्चों ने नंबर भी मारे हैं पूरे। तो जी आज अभी तक कोई उनका ज्वाइनिंग आने की कोई संभावना नहीं कर रही है बीजेपी जी। हाँ, मैं जी मेरे गांव के इतने वोट हैं मेरे साथ, और मेरी यही तमन्ना है जो घोषणा पत्र में एक बार राहुल गांधी बोलते नहीं तो जी मैं मेरे सारे गांव के वोट कांग्रेस की तरफ डलवा सकूँ। मेरी यही हाथ जोड़ के विनती है। बीजेपी से क्यों उम्मीद आपको नहीं है? कि क्यों लगता है बीजेपी हमारे बच्चों को नौकरी नहीं देगी? जी 6 साल हो गए जी, बच्चों ने दिन रात एक कर देना जी। गरीब आदमी की बीजेपी सहारा समझे कर दे जी, हम भाई सहारा है, हम छिक लिए जी, क्या करा जी, कहाँ से क्या करा जी। हम खट्टर ने दिया जी, दिसंबर में लड्डू बांट दो, फरवरी में लड्डू बांट दो, आज लगू में जी नौकरी नहीं बड़कांगी बनी है जी। नौकरी नहीं दे पाई हरियाणा सरकार। हाँ जी। और अभी ये कह रहे हैं सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री बाद में बनेंगे, नौकरी पहले देंगे। अब हमने या के तसल्ली है जी, ये सरकार आगे कि नहीं, हमारी तो गलती नहीं कोई, बच्चों की गलती नहीं। बच्चे ने तो मेरिट बेस पे पास कराया है, ये तो इसकी राजनीति है, वो आएगी कि ये आएगी, हमने उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो राहुल गांधी से एक अपील करते हैं, भाई इसमें फर्स्ट जो ये है घोषणा पत्र, इसमें भी आप मोदी की डाल, हाँ हम नौकरी देंगे, हमारी सरकार हम दे। मोदी पे भरोसा नहीं, खट्टर सैनी पे भरोसा नहीं, राहुल गांधी पे क्यों? राहुल गांधी जी
हम देखते हैं केरल से लेके सारे युवा, कश्मीर से कन्याकुमारी, मणिपुर से मुंबई। हाँ जी उसके ऊपर हमने पूरा विश्वास है जनो उन बच्चों को लगा देंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर इकट्ठा थे, कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से बातचीत हो पाए। बहुत बच्चों से हमने बातचीत भी की और तमाम देखिए दिसंबर तक 60,000 को सरकारी नौकरी, ऐसे तमाम वादों की ये जो है फहरिस्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थी। लेकिन हाँ, बोले क्या कह रहे हैं? सर अगर हमें वो जो याचिका लगी है वो हटवाने जयराम रमेश के पास जाना है, रोजगार नहीं मिल रहा कांग्रेस के पास जाना है, महंगाई हो रही है कांग्रेस के पास जाना है, तो फिर कांग्रेस को नहीं ले आएंगे, इनका करेंगे क्या? सफाया करना है बीजेपी। हाँ तो ये कह रहे हैं कि पहले हमें वोट दो फिर हम तुम्हें ज्वाइनिंग देंगे, बाद में फिर ये मुकर जाएंगे सर, जैसे कि पहले मुकर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? जी हम तो ये बोल रहे हैं 14 से 18 लगी निकाम बढ़िया करया जी, बिना खर्ची वर्ची के करया जी। अब ये बिल्कुल नहीं कोई काम कर रहे जी। खर्ची पर्ची चल रही है? नहीं जी, भर्ती नहीं हो रही जी। भर्ती हो नहीं रही तो खर्ची पर्ची चलेगी? नहीं जी, हमने नहीं पता भाई चलेगी कि नहीं चलेगी। एचकेरन है सर, एचकेरन क्या है सर, ये बताओ सर। कोई लिस्ट नहीं आती सर उसकी। लिस्ट तो आए 10 बंदों ने फार्म भर दिया सर, डायरेक्ट एक बंदे के पास मैसेज आता है कि आपकी रिक्रूटमेंट है, आपकी ज्वाइनिंग होगी सर। कोई लिस्ट तो है सर, वो क्या है सर? भर्ती बिना खर्ची कैसे हो सकता है सर? ये चीज़ आप आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं? सर हम इतना ही कहना चाह रहे हैं कि अभी तक जो है भर्ती रोको गैंग के बारे में इन्होंने बहुत बोला है बीजेपी की कि कांग्रेस भर्ती रोको गैंग है, लेकिन युवा के आगे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि कांग्रेस भी सामने आके अपना पक्ष नहीं दिखा रही या आप खुद को बता नहीं रही कि हमारा इस हाल में हम या भर्ती के अंदर हमारा कोई भी किसी भी हाल में हमारा कोई हाथ नहीं है। हम चाहते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो बीजेपी के झूठे जो वायदे हैं या जो झूठे जो बातें हैं वो अपना रुख स्पष्ट करे कि हमारा इस भर्ती को रोकने के अंदर कोई भी किसी तरह का कोई हाथ ही नहीं है। दूसरा, हम चाहते हैं कि हम दिल्ली आए, राहुल गांधी हमें मिलने के लिए टाइम दें। युवा बहुत हताश है और हम विश्वास रखते हैं, उनसे आशा रखते हैं कि हम राहुल गांधी हमें टाइम देंगे। हम उनसे अपनी जो ये मिलके अपना जो दुख है, जो दर्द है, जो 5 साल में जो पीड़ा झेली है, हम उनके आगे रख पाएंगे। और मैं अपने जो भाई यहाँ इकट्ठे हुए हैं सबसे विनती करता हूँ, आप साथ चलोगे हमारे? सारे तैयार हो? अब सारे युवा हमारे राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। हम सिर्फ इतने आपसे विनती करते हैं राहुल जी, हमें अपना टाइम दीजिए ताकि हम अपना आपके आगे रख के अपनी बात रख सकें। बहुत धन्यवाद। बोलिए। सरकार कोई सी आओ जी, कांग्रेस आओ बीजेपी आओ, इन बच्चों की भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। ठीक बात है, नौकरी मिलनी। हाँ सबसे 2 महीने की जगह 3 महीने लग जाओ।